बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारे घरों में, हमारे अदारों में जब भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो हम उसे कचरा कहते हैं। ये काबिल इस्तेमाल नहीं होती, ये काबिल संभाल भी नहीं होती, इनको रख के संभाला नहीं जाता, तो हम कचरे में डाल देते हैं। लिफाफे में डालेंगे, बाल्टी में डालेंगे और कचरा उठाने वाला आएगा, उठा के ले जाएगा। हम कभी कचरे को याद करके रोते नहीं हैं, कचरे को याद करके आहें भी नहीं भरते, क्योंकि दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा उस वक्त था, इतना मामूली कि उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी, उसके अंदर पोटेंशियल नहीं था कि हम उसको संभाल पाते। अगर यही खूबी और यही मामला इंसानी रिश्तों के साथ और इंसानी बच्चों के साथ हो तो हम उसके साथ कैसे हैंडल करें। अगर ये हमारे अपने बच्चे, हमारे घरों के बच्चे, हमारे इज़्ज़ा और कारब के बच्चे, हमारे दोस्तों के बच्चे ये कचरे में कन्वर्ट होते नज़र आ रहे हों तो क्या इनको भी उठा के कचरे में फेंक दिया जाए? ज़ाहिर इंसान है, ये हम नहीं कर सकते। ये ज़ालिम दुख बहुत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। इस कचरे को लावारिस फेंका नहीं जा सकता, पर यकीन मानिए जितने मर्ज़ी साल आप इसको संभाल के रखेंगे, एंड ऑफ द डे दे वुड बी लाइक अ कचरा। अब मर जाओगे, आप इस दुनिया से चले जाओगे, पीछे लोगों ने इनके साथ कचरे वाला सलूक ही करना है, चूँकि दे ट्रीटेड देम लाइक ए कचरा। वो उन्होंने अपने आप को बना ही ऐसा लेना है कि लोग उनके साथ वही सलूक करेंगे। आप सोचिए कि किसी पुलिस अफसर जो पूरे ज़िले का मालिक हो और उसका सगा भाई उसी महकमे में उसकी मेहरबानी से एक थका हुआ तीसरे दर्जे का क्लर्क लगा हो, उसका पहनावा भी क्लर्कों जैसा, उसका उठना बैठना भी क्लर्कों जैसा, उसका बात करना भी क्लर्कों जैसा, किसी एंगल से भी वो लगेगा कि उसका भाई है, पर वो जगह जगह बताता फिरेगा और उसको बेइज्जत करता फिरेगा। ऐसे मैंने एक एक्सियन साहब को देखा। एक्सियन ज़ाहिर एक बड़ी पोजीशन होती है, और उसका भाई जो अपने वक्त में कचरा था, भाई की मेहरबानी से जब वो बड़ा हो गया और काफ़ी उम्र उसकी हो गई और किसी काम पे नहीं आता था, तो उन्होंने एक सरकारी ट्यूबवेल का ऑपरेटर लगा दिया। वो वहाँ भी काम करने पे तैयार नहीं होता था, वो वहाँ भी वक्त पे नहीं जाता था, वहाँ भी उसको ऑन करने पे और अपने काम को, चूँकि उसको जोम था कि मेरा भाई बड़ा अफसर है, पर उसका भाई जब तक वहाँ अफसर रहा उसने ज़िंदगी में अपने किसी कुलीग को, किसी मातहत को कभी ज़िक्र तक नहीं किया। किस बात का जिक्र कर? कोई कभी कचरे का भी जिक्र करता है कि ये कचरा मेरी ज़िंदगी में से है? आप हमेशा उसको डिसऑन करते हैं। मैंने एक डॉक्टर के बेटे को उसी के यहाँ रिसेप्शन पे इस आलम में बैठे देखा कि वो ठीक से पर्चियाँ भी नहीं काट सकता था, वो आने वाले लोगों को ठीक से रिसीव भी नहीं कर सकता था। ये एबिलिटी भी नहीं थी कि जो एक मैट्रिक या मिडिल पास बच्चे में होती है। चूँकि जितनी डिस्पेंसरियाँ हैं, जितने छोटे छोटे क्लिनिक हैं, बड़े क्लिनिक हैं, इन सब पे कोई प्रोफेशनल लोग तो नहीं बैठे होते। पर जो बच्चे और बच्चियाँ अपनी इज़्ज़त नहीं करते, अपने आप को बचाते नहीं हैं, संभालते नहीं हैं और उस वक्त को गंवा देते हैं जब उन्हें बनना होता है। देखें, जिस वक्त पौधा ज़मीन से सर निकालता है और उसी ने तनावर बनना होता है, वही बनने से इनकार कर दे, वही बड़ा होने से इनकार कर दे, तो कोई इसको खींच के तो बड़ा नहीं कर सकता। इन बच्चों को जिन्हें ये समझ नहीं आती कि इनका दिमाग ख़राब है बड़ों का, जो हम पे लाखों रुपया लगाते हैं और पढ़ाते हैं। अभी एक डॉक्टर साहब के बच्चे ने 3 साल लगाने के बाद मेडिकल कॉलेज में कहा कि आई एम अनएबल टू स्टडी, मैं वहाँ नहीं पढ़ सकता। क्यों? कि जिससे वो मोहब्बत करता था वो कॉलेज छोड़ के चली गई है, और उस बीच में वो सिर्फ यही काम करता रहा, बाप के मुफ्त के पैसे लगाता रहा, ना कभी उसने ढंग से कोई एक आध प्रॉफ पता नहीं कैसे पास हो गया। अब उसे हर चीज़ वो पढ़ता है तो उसकी आंखों के आगे घूमते हैं और सर में गोमड़े पड़ते हैं। वो मुश्ताक यूसुफ साहब कहते थे, बाद लोग इल्म की बात पढ़ें तो उनके सर पे गोमड़े पड़ते हैं, उसके सर पे भी गोमड़े पड़ते हैं। उस बाप पे क्या बीती होगी, उस माँ पे क्या बीती होगी, उनकी बला से जो मर्जी बीती रहे, पर ही ट्रीटेड हिम, ही डिक्लेयर्ड हिम आई एम अ कचरा, और ट्रीट मी लाइक ए कचरा। अब ये डॉक्टर साहब जितने करोड़पति भी हो जाएं, जिसकी बेटी भी इसके घर आएगी, वो सारी उम्र एक कचरे के साथ ज़िंदगी बसर करेगी।
इन बच्चे और बच्चियों को जो अपने आप को इस निचले लेवल पे ले जाते हैं कि जहाँ किसी शायद कमीन का बच्चा भी रहना पसंद ना करे, जितने बेचारे कमज़ोर लोग होते हैं, जितने माली तौर पे कमज़ोर, हमेशा इनके बच्चे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ते हैं। उन्हें ज़िंदा रहना होता है, उन्हें इज़्ज़त चाहिए होती है, उन्हें मुकाम और मर्तबा जो उनकी माँ के पास नहीं है, बाप के पास नहीं है, ख़ानदान में नहीं है, वो उसके लिए एफ़र्ट करते हैं। सो दे हैव अ टारगेट, दे हैव अ डेस्टिनेशन। फॉर दैट डेस्टिनेशन वो पूरी ज़िंदगी एफ़र्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी आराम को तर्ज देते हैं, अपनी खुराक को छोड़ देंगे, वो वहाँ पैसे लगाएंगे जो उनकी आने वाले कल को बुनियाद को मजबूत कर सके, जो उनकी इज़्ज़त को बना सके, बचा सके, ऊपर लेके जा सके। जिनको ये मुफ्त में मिली होती है, इसमें सिर्फ लड़के नहीं हैं पर लड़कों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है। और ख़ास तौर पे ये जो दिक्कत है, ये जो अज़ाब है, ये हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज़्यादा है। रब ने उनको बहुत गुर्बत से, कमज़ोरी से निकाला, उन्होंने मेहनत की, 20-20, 30-30 साल मट्टी होके इस हालत में पहुँचे क्या वो नोन है एक बिजनेसमैन के तौर पे। चैम्बरों के अरकान होते हैं, मुख्तलिफ कमेटियों के, पॉलिटिकल भी ज़ाहिर है एक इम्पोर्टेंस बन जाती है, पर अपना खून जो घर बैठा, जिसको अच्छी गाड़ी भी मिल जाती है, अच्छा घर भी मिल जाता है, अच्छा खाना भी मिल जाता है, उन्होंने अपने आप को गिरा के बिल्कुल अपने नौकर लेवल पे ले गए। ना उन्हें बोलना आता है, ना उन्हें लिखना आता है, ना उन्हें को मूव करना आता है, ना किसी जगह, इवन आप उनको अपने अकाउंट्स का काम नहीं दे सकते, आप उनको अपने बिज़नेस की मार्केटिंग नहीं दे सकते, आप उन्हें कोई भी ट्रस्टवर्दी काम नहीं दे सकते। किसी और को 5-10 हज़ार दे के आप करवा लेंगे, अपने वाला बच्चा नहीं इस काबिल होगा कि आपका मैसेज भी ठीक से कन्वे कर सके, पहुंचा सके। कायल करना तो बहुत दूर की बात है। सो खातिन हज़रात, ये मसला जिस घर में है, इस पर बिल्कुल मिल बैठ के सोचने वाली और इस दुख को बढ़ने से पहले रोकने वाली कैफियत में हमें जाना चाहिए। इसलिए कि जब हम और आप नहीं रहेंगे तो ये कचरे ज़्यादा कचरे का ढेर बन जाएंगे, और जो कचरा कुंडी है वो बन जाती है इंसानी शख्सियत। इंसानी शख्सियत में अल्लाह ने जो एबिलिटी रखी है कि चाहे तो अपने आप को ये परवान चढ़ाते हुए अपनी शख्सियत को, अपनी इज़्ज़त को, अपनी लर्निंग को, अपने एबिलिटी को ये आसमान तक ले जाए, और ना चाहे तो ज़मीन के नीचे चली जाए और फिर कभी वहाँ से उठने की काबिल भी न रहे। इस दुनिया में लोग उनको उठाते हैं जो उठना चाहते हैं। इस दुनिया में लोग उनको हेल्प आउट करते हैं जो मदद लेके शुक्रगुजार भी होते हैं, और उनके लिए कोई ख्वाब होते हैं। जिनके ख्वाब ही ना हों, जिनकी ज़िंदगी में आरज़ुएं भी मुर्दा हों, तो मुर्दा मछली तो 2-4 दिन के बाद बदबू देने लग जाती है। ये मुर्दा ख्वाब भी आपकी ज़िंदगी को अंदर से बदबू से भर देते हैं। ना आप आगे बढ़ने का सोच सकते हैं और ना आगे बढ़ने के लिए कदम उठा सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। इसका हल मौजूद होता है, जब तक सांस है तब तक आस है। एफ़र्ट नहीं करेंगे तो ये सारा ढेर, ये मलबा ऐसे बड़ा होता जाएगा, और फिर ज़ाहिर ज़िंदगी से एक वक्त आता है जब कुदरत खुद इनको उठा लेती है। पर कचरे के तौर पे उठाया जाता है। इज़्ज़तदार लोगों की तरह उठाया और रुखसत किया जाता है। खातिन हज़रात, इंसानी शक्ल में जो कचरे की किस्में मैंने अब तक देखी हैं, एक तो लोगों की ज़ाती तौर पे, दूसरा ख़ानदानों में भी, तीसरा प्रोफेशनल दुनिया में भी कचरा आपको बहुत मिलता है। चौथा मुझे लगता है कि जब हम सब अल्लाह के यहाँ जमा होंगे तो वहाँ भी बहुत सारा कचरा होगा जिसको फरिश्ते उठा के जहन्नम में फेंकेंगे। वहाँ वो फेंकेंगे, यहाँ दुनिया फेंक देती है। सो याद रखिएगा, कचरा बनने का जो दर्द है, अगर वही महसूस कर लिया जाए तो शायद इंसान उस अंजाम से दोचार होने से बचने के लिए कुछ करने लग जाए, कुछ कदम उठाए, कुछ अपने आप को रोक पाए, और कुछ वो करने पे अपने आप को उकसाए कि जो उसको कचरा बनने की राह से दूर कर सके। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।